हाँ हजरत, ये अंदर की नापाकी। और क्योंकि बात इन सब बाबों की एक होती है, अंदाज जुदा होते हैं, तो फिर यही बात हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला ने किस तरह लिखी। आप फरमाते हैं फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला। जरा बात की गहराई तक जाना। हला इत्र क्या है, थोड़ा सा शीशी पे लेके अपनी हथेली पे लगाया, इस तरह करके जिस्म पे लगा दिया, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा इस बंदे ने इत्र लगाया है। अगर थोड़ी इंपोर्टेड शीशी है, थोड़ा सा खुद पे स्प्रे कर लो, जहां से गुजरोगे वहां से भी पता चलेगा कि इसने इत्र लगाया। इत्र तो इतना सा भी हो तो वो बो को दूर कर देता है, खत्म कर देता है वो। लेकिन कितना गहरा मिसरा है, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया। थोड़ा सा लगाना नहीं, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका, पहलू अपनी मैं मुका। उन्होंने तो बनाया था फकीर, चल तू आज तो बाद साडा फकीर लै, लेकिन ये मैं, इसने फिर मौका जाया कर दिया। मैं हजरत फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहलू अपनी मैं मुका। और जिसने मुका ली हजरत, उसका काम बन गया। वो तो है ही करीम। हाँ, और कितने करीम हैं मैं आपको बता नहीं सकता।